स्वाति एस्ट्रोलॉजी रिसर्च सेंटर के मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के द्वितीय एपिसोड में आपका स्वागत है। जिसका विषय है वो है हृदय रोग। हमने स्वाति एस्ट्रोलॉजी के प्रथम एपिसोड में मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की परिभाषा, क्षेत्र और कार्य करने की विधि पर चर्चा करी थी। अब इस समय हम हृदय रोग के बारे में बात करेंगे। धीरे धीरे करके हम सार रोग के बारे में बात करेंगे। प्रथम एपिसोड रहेगा हृदय रोग का, दूसरा रहेगा कैंसर का दूसरा एपिसोड, तीसरा एपिसोड जो रहेगा वो इसका जो असाध्य रोग का परीक्षण उसके ऊपर होगा। ऐसे धीरे धीरे करके बदलते रहेंगे और बीच में विषय को बदलने के लिए हम और भी विषय लेते रहेंगे। अभी हम सिर्फ हृदय रोग पर बात करेंगे। हृदय रोग वर्तमान समय के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है, विशेषता भारत के अंदर। विश्व के जितने भी हृदय रोग के व्यक्ति हैं, जितने भी रोगी हैं, उसका 20% भारत में है। उसका कारण एक ये भी हो सकता है हमारी जीवन शैली और खान पान की जो हमारा तरीका है, क्योंकि पहले तो हमारा खान पान का तरीका बहुत अच्छा था, जीवन शैली भी अच्छी थी, हम मेहनत करते थे। अब पाश्चात्य की नकल करने के बाद में हमने जंक फूड पे चले गए, फास्ट फूड पे चले गए और एक्सरसाइज बंद करनी ख़त्म कर दी और पाश्चात्य की नकल करने लगे। लेकिन उनका वातावरण और हमारे वातावरण में फ़र्क है। तो हमारा जो हमने उनके जीवन शैली और खान पान की नकल करी है, वो भी एक कारण हो सकता है कि भारत के अंदर हृदय रोगों की काफ़ी संख्या बढ़ गई है। आज हम उसी पे चर्चा करेंगे। ये भी देखेंगे इस रोग का एपिसोड का मुख्य कारण क्या होता है, कौन कौन से ग्रह के कारण होते हैं, किस ग्रह के एपिसोड के किस ग्रह के कॉम्बिनेशन के कारण होता है और कौन सा भाव इसके लिए जिम्मेदार है। अभी हम खान पान की बात कर रहे थे, परंतु कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं, कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं जब आदमी जितना भी चाहे खान पान को देख ले, जीवन शैली को बदल ले, परंतु जब उस ग्रह की दशा नक्षत्र या गोचर आता है तो आदमी को थोड़ी बहुत तकलीफ तो होती है। तो उसी पे हम चर्चा करेंगे क्या करना है करके। और ये जो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं गंभीर विषय, और ये किसी पुरानी पुस्तकों से या किसी के कहने से नहीं लिया गया है। ये कम से कम पराशर ऋषि को, चारक संहिता को और धन्वंतरी को पढ़ा गया, जिसमें हृदय प्रतिघात लिखा हुआ है, हार्ट अटैक को। और आपसे बात करने से पहले हमने जो है हमारे रिसर्च सेंटर ने पहले अब्दुल कलाम साहब की, इंद्र कुमार जी की, नर्तिका सरोज खान की, पंडित जसराम जी की और ऐसे कई, जवाहरलाल नेहरू जी की, कई बड़े लोगों के कुंडलियों को बनाया, उन पर रिसर्च करी कि क्या कारण था कि अचानक प्रतिघात हो गया। एक तो होता है कि बचपन में हमने देख लिया कि ऐसे ऐसे कमियां, ऐसा हो रहा है, कुंडली को बचपन में देख लिया होना है। एक हमने देख लिया कि अब ये स्थिति आएगी। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं कि अचानक प्रतिघात हो गया, अचानक, जिसको बोलते सडन कार्डिक हार्ट अरेस्ट, जिसको अंग्रेज लोग बोलते हैं, अचानक हो गया। उसमें ये लोग आते हैं श्रेणी में, जैसे जवाहरलाल नेहरू साहब का हमने जिक्र किया, अब्दुल कलाम का जिक्र किया, जिनकी 24 घंटे मॉनिटरिंग होती थी, हार्ट की मॉनिटरिंग होती थी, सब कुछ टेस्ट होते थे, फिर अचानक हार्ट अटैक तो हो गया और ये घातक हो गया, ये लोग बचे नहीं। इसका क्या कारण है वो अभी हम चर्चा करेंगे, उनमें क्या क्या किस किस कारण से हुआ। चलिए हम देखते हैं कि इसका क्या कारण होता है। जब कोई हृदय रोग जो होता है, हृदय हार्ट अटैक होता है, इसमें मेन ग्रह को जो हम दोषी ठहरा सकते हैं वो सूर्य अगर नीच का है तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है हमारे शरीर के अंदर। जब हम ज्योतिष के अंदर अपने शरीर को कई हिस्सों में बांटते हैं ज्योतिष के हिसाब से, तो सूर्य जो है, हमारा हृदय जो है सूर्य के हिस्से आता है, सूर्य जो होता है सूर्य होता है। और कुंडली के अंदर जब हम जाते हैं तो हमारा जो चौथा भाव है, चौथा भाव जो है, ये जहाँ 4th लिखा हुआ है, ये हिस्सा सूर्य हार्ट को बताता है, हार्ट के बारे में बताता है। तो जब भी आप देखें किसी कुंडली के अंदर अगर सूर्य नीच का है, सूर्य जो है वो नीच का है, और सूर्य नीच का कैसे होता है, सूर्य जब भी अगर तुला राशि के अंदर सूर्य हो तो वो नीच का हो जाता है।
तुला राशि के अंदर अगर सूर्य हो तो सूर्य नीच का हो जाता है। अगर सूर्य तुला राशि में है और उस पर राहु की दृष्टि पड़ रही है और शनि भी विरोधी अवस्था में बैठा हुआ है और इसी ग्रह की अगर दशा आ जाए, चाहे साढ़े सती चल रही हो, और तब इसके चांस बढ़ जाते हैं। और मेन जो कहने का मतलब है कि सूर्य जो होता है ग्रहों के अंदर मेन कारक होता है हमारा हृदय प्रतिघात का, हार्ट की स्थिति का, हार्ट की अवस्था के बारे में सूर्य को देखा जाता है। अगर किसी कुंडली में आप देखते हैं सूर्य तुला राशि के अंदर है और वो 6th हाउस के अंदर बैठा हुआ है और तुला राशि में है मान लीजिए, तो उसको हार्ट अटैक के होने के चांसेस 60% 70% बढ़ते हैं। अगर यही सूर्य तुला राशि में 4थे स्थान पर है और केतु द्वारा प्रभावित है तो हार्ट अटैक होने के 80% चांस बनते हैं। अगर वो नीच का तुला में है तो नीच का होगा रखा, और उसी में से किसी ग्रह की अंतर्दशा चल रही हो और किसी भी शुभ ग्रह पे की दृष्टि ना पड़ रही हो तो काफी चांस होता है कि व्यक्ति को प्रतिघात होता ही होता है। अब हम जैसे देख लेते हैं अब्दुल कलाम साहब की कुंडली में, जब उनको हार्ट अटैक हुआ था, सूर्य जो है तुला राशि में था और केतु द्वारा उस पर प्रभाव पड़ रहा था और केतु की अंतर्दशा चल रही थी और मंगल द्वारा दृष्टित था, नीच के मंगल द्वारा। उस स्थिति के अंदर अचानक उनको दिन में ठीक थे, अचानक उनको हार्ट अटैक हुआ। बड़े बड़े डॉक्टर जो है वो नहीं बचा पाए। तो मेन चीज आप इसको देख के चले कि सूर्य जो है वो तुला राशि में अगर है और वो जाए यहाँ इस घर में हो, जाए यहाँ पर हो तुला राशि में, जाए यहाँ पर हो, जाए यहाँ पर हो, जाए कहीं भी हो, तो हार्ट अटैक होने के चांस ज्यादा रहते हैं। लेकिन अगर वो 6th हाउस में है, 8th हाउस के अंदर है नीच का सूर्य, 4th हाउस के अंदर नीच का सूर्य है और इस ग्रह के और इन ग्रहों के आपस में संबंध, इस भाव के आपस में संबंध बन जाते हैं तो 100% जो है हृदय रोग होता है। हृदय रोग तो है ही है, साथ में हृदय प्रतिघात जिसको बोलते हैं सडन कार्डिक अरेस्ट हो जाता है। तो जैसे ही आप ये देखें कि किसी की कुंडली के अंदर सूर्य इस स्थिति में है और जब भी इस भाव का इस भाव से संबंध हो या इस भाव का इस भाव से संबंध हो, ये भाव जो होता है रोग ऋण का भाव होता है, इसके अंदर अगर नीच के सूर्य का संबंध हो गया और दशाएं नक्षत्र वगैरह और गोचर वगैरह साथ नहीं देंगे तो 100% जो है प्रतिघात होता है, अटैक होता है। और उसके अंदर अगर कोई भी अशुभ ग्रह बृहस्पति शुक्र वगैरह बुध की दृष्टि ना हो, सपोर्ट ना करे, तो ये घातक भी हो सकता है। इसलिए जब और जैसे कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर नीच का है, 3रे भाव में सूर्य नीच का है और यहाँ पर किसी भी तरीके से जो है केतु भी अट्रैक्ट हो गया, मंगल भी अट्रैक्ट हो गया, तो अवश्य होगा। जैसे कि आपकी वृष लगन की कुंडली में, ये समझ लीजिए कि आप वृष लगन की कुंडली में जहाँ पर कर्क लगन की कुंडली ले लेते हैं, कर्क लगन की कुंडली में यहाँ पर जो है 7 नंबर आ जाएगा, तुला राशि आ जाएगी और सूर्य यहाँ पर मौजूद हुआ, यहाँ पर नीच का हो गया और राहु जो है यहाँ मौजूद हुआ और केतु यहाँ हुआ, चाहे ट्रांजिट के ऊपर आ जाए, चाहे लगन कुंडली में आ जाए, तो 100% जो है हार्ट अटैक होता है। अब हम बात करेंगे, अभी तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि हार्ट अटैक होता है, इस कॉम्बिनेशन के कारण होता है। अभी देखिए किसका, आपने देख लिया किसी कुंडली में आपके पास जो कोई आता है, कहता है पंडित जी देखिए तकलीफ होती है, ये होता है, आपने देख लिया इसकी कुंडली में सूर्य जो है की स्थिति ऐसी कि प्रतिघात होना ही होना है, हार्ट अटैक होना ही होना है। इस दशा में होगा जब सूर्य जो है ट्रांजिट वाइज तुला राशि में आएगा या सूर्य के ऊपर साढ़े सती चल रही है, साढ़े सती का पीरियड चल रहा होगा और सब कई चीजें जब देखती हैं कि स्वास्थ्य का भाव भी कमजोर है, 6ठा भाव, तो उस समय आप उसको बोलने का आप बता सकते हैं कि सावधानी लेनी पड़ती है। अब सावधानी क्या क्या है कि एक तो देख लीजिए कि
सब सर्वप्रथम होती है सूर्य को जल चढ़ाना। कॉपर के बर्तन से, तांबे के बर्तन से आपने सूर्य को जल चढ़ाना है सुबह उठकर। साथ में सूर्य आदित्य स्तोत्र का पाठ करना है और उस समय अपने पिता को अपने स्मरण करना है, पितामह को स्मरण करना है। पहला तो क्या, सूर्य को जल चढ़ाना है, जल चढ़ा तांबे के बर्तन से और समय से सूर्य आदित्य स्तोत्र का पाठ करना है। दूसरा, पिता और पिता समान तुल्य व्यक्ति का आप सम्मान करें। हमारी कोई ज्योतिष के हिसाब से सूर्य का स्थान पिता का भी स्थान होता है। तीसरा जी, नमक को हम कम खाएंगे। नमक और सूर्य का कोई भेद नहीं है खाते समय, और खास तौर से संडे वाले दिन सूर्य को नमक को कम खाएंगे। तीसरा, अगर आपके थूकने की आदत है तो थूकने की आदत को आप जितना कम कर सकें उतना कम कर सकें, कम करें, बिल्कुल थूके ही ना, जमीन पर थूकना नहीं है आपने। उसके बाद जो है सूर्य नमस्कार एक एक्सरसाइज होती है, सूर्य नमस्कार। सूर्य प्रणाम अलग चीज है, सूर्य को सवेरे जल चढ़ाना अलग चीज है। सूर्य को नमस्कार एक व्यायाम होता है जिसमें प्राणायाम वगैरह सब मिक्स होता है, वो अपने अवश्य करना है। और जो खा सकते हैं, जिनको परहेज नहीं है, वो फिर लहसुन का इंटेक अपना सुबह सुबह लहसुन का इंटेक करते रहे। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि लहसुन जो है बहुत अच्छी चीज है हृदय के लिए। एक इसका कारण, इसमें बदबू आती है। अभी मैं इसमें ज्यादा नहीं जाना चाहता। बदबू आने का कारण यह है कि अमृत मंथन के समय जिस औषधि का वर्णन हुआ था वह औषधि लहसुन थी, जिसको अमृत जानकर 1 मिनट के लिए असुरों ने अपने मुंह में रख लिया था। बाद में मोहिनी द्वारा, विष्णु द्वारा बाहर निकालना पड़ा था। तब से जो है इसमें बदबू आती है, लेकिन ये अच्छी औषधि है। जापान के मैंने देखा, मैंने विश्व के अंदर जापान में लोगों को बहुत कम हार्ट अटैक होता है। उसका कारण है उनको हृदय रोगों का मेन इलाज जो है वो लहसुन से करते हैं, यहाँ तक कि उसकी मालिश भी करते हैं। तीसरा, ब्लड डोनेट। ब्लड जो होता है वो लाल रंग का होता है, लाल कारक होता है। अगर हृदय रोग अभी बचपन में दिख रहा है आपको और आप स्वस्थ हैं और अभी इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, तो जब भी आपको मौका मिले तो आप एक बार जरूर से जरूर जो है रक्तदान को करें। अगर आप रक्तदान नहीं कर सकते हैं तो जहाँ कहीं ब्लड डोनेशन कैंप है वहाँ जाके थोड़ी बहुत आप आर्थिक मदद करें, थोड़ा उनका मेज कुर्सी वगैरह लगाएं, थोड़ा मदद करें। और दूसरा, संक्रांत वाले दिन, संक्रांत क्या होती है, साल में एक बार, महीने में एक बार आती है, 12 संक्रांतें होती हैं। तो जब भी संक्रांत आए तो उस दिन आपने मंदिर में, गुरुद्वारे में गेहूं और तांबे का दान करना है। याद रखें, आटे का नहीं, गेहूं का और तांबे का दान करना है। और अगर कहीं इतवार वाली संक्रांति आती है तो उस दिन अपने ब्राह्मण को खाना खिलाएं या भोजन के रूप में आप गुरुद्वारे में भी दान कर सकते हैं। तो हृदय रोग के बारे में मैं इतना ही बताऊंगा कि ये इसका ध्यान रखें किस राशि में है, तब होता है। मैंने आपको कॉम्बिनेशंस बता दिए और आपको उपाय भी मैंने आपको बता दिए रखकर। और दूसरी एक बात और चीज़ है, इसमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। सूर्य जो होता है वो, अगर किसी का हार्ट में प्रॉब्लम है तो उसको झूठ बोलने से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि झूठ जो होता है वो गवर्नमेंट का कारक है, राजा का कारक है। तो एक तो वो भी आपने देखना है कि वो झूठ ना बोले। और बाकी जो आपको तांबे का दान, गेहूं का दान, सूर्य आदित्य स्तोत्र और प्राणायाम और सूर्य नमस्कार एक्सरसाइज सब बताया, उसको आप करें। और ये देखते रहे, तुला राशि में अगर सूर्य है तो उसका पूरा ध्यान रखें। और हमारा अगला एपिसोड होगा वो कैंसर के ऊपर होगा, और इसलिए हमेशा जो अभी ने बताया इसको ध्यान रखें। और आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगले एपिसोड जैसे ही आएगा हम आपको सूचित किया जाएगा और आप भी इसका ध्यान रखें। नमस्कार।